नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र कुमार राय और मैं आज आपके सामने इसलिए आया हूं क्योंकि आपके लिए एक अच्छी खबर है। और अच्छी खबर ये है कि यूपी एपीयू 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है। आज तारीख 21 अप्रैल 2022 है और फॉर्म आज से ही भरे जाने शुरू हो चुके हैं। तो तत्काल इसकी नोटिफिकेशन देखिए और उस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। और बहुत बहुत बधाई, क्योंकि बहुत दिनों से आप इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि यूपी एपीओ और यूपी पीसीएसजे की वैकेंसी कब आएगी। सर, कई सवाल मुझसे बच्चे पूछ रहे थे जिसका मैं पुख्ता तरीके से जवाब नहीं दे पा रहा था कि आखिर कब आएगी। तो यूपी एपीओ की वैकेंसी तो आ चुकी है, अब यूपी पीसीएसजे की भी वैकेंसी आ जाएगी, क्योंकि जब आयोग में हलचल होती है तो फिर वैकेंसी आनी शुरू हो जाती है। अभी मैंने आप लोगों को बधाई दी। अब इस बधाई को सुन के बहुत सारे बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि अगर ये मेरे सामने होते तो मैं बता देता कि ये बधाई है कि चिढ़ाना है। दरअसल ये बधाई ही है जो चिढ़ाने जैसा लग रहा है। कारण ये है कि आपको ये ज़रूर लग रहा है कि इतने बड़े स्टेट में, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में, जहाँ की इतने डिस्ट्रिक्ट हैं, इतने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, वहाँ सिर्फ 44 पोस्ट, ये चिढ़ाने जैसा नहीं लगता है। जी नहीं, क्योंकि निश्चित रूप से वैकेंसी बड़ी होती तो अच्छा होता, बड़ी हो जाएगी तो अच्छा होगा, लेकिन जो है वो सबसे अच्छा। इसलिए कि देखिए, वैकेंसी बड़ी होना, वैकेंसी छोटी होना में अगर सिर्फ इतना है कि जब वैकेंसी बड़ी होती है तो उसमें ऐसे लोगों का भी हो जाता है जो कभी डिजर्व नहीं करते किसी सिलेक्शन में होने का। वो डिजर्व नहीं करते, ऐसे लोग भी हो जाते हैं। आप लोगों के सामने तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसका एग्जाम्पल ये भी होता है कि बहुत से अच्छे स्टूडेंट इसकी वजह से बाहर भी हो जाते हैं, और इसका भी एग्जाम्पल आप लोग देख ही रहे हैं। लेकिन जब वैकेंसी छोटी होती है तो उसमें क्वालिटी वाले स्टूडेंट ही होते हैं। और क्वालिटी स्टूडेंट होने का ये कतई मतलब नहीं है कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, हाँ, लेकिन उस पर उनकी नॉलेज, उनकी परफॉर्मेंस पर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि इसका कैसे हो गया। ऐसे बच्चे तो कम से कम नहीं होते, ईमानदारी से पढ़ाई करने वाले बच्चे ही होते हैं। अब आप सोचिए कि जैसे यूपी एपीओ की जो पिछली वैकेंसी आई थी जिसमें सिर्फ 17 पोस्ट थी, उसमें भी वो बच्चे हुए जो कि 600 से ज़्यादा पोस्ट यूपी में आई थी, उसमें नहीं हो पाए। उसमें वो बच्चे हुए जो 350 पोस्ट बिहार में आई थी, उसमें नहीं हो पाए। उसमें वो बच्चे हुए जो कि एमपी में 200 से बड़ी वैकेंसी 2 बार आई, उसमें नहीं हो पाए। और उसमें वो बच्चे थे जो कि पूरे देश में कितने फार्म भरे होंगे और उसमें उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे ऐसे हारे हुए बच्चों का उस 17 सीट में हुआ, जबकि उस 17 सीट में भी वो सारे कैंडिडेट रहे होंगे एग्जाम में जिन लोगों ने ये सारी परीक्षाएं क्वालिफाई की। तो बताइए कि क्या कम सीट में सिलेक्शन नहीं होता? सिलेक्शन होते हैं और सीट बहुत मैटर नहीं करती। बस यही है कि अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहा होता है। जब कम सीट होगी तो अच्छे स्टूडेंट का ही होगा, और जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिन्हें अपनी मेहनत पर भरोसा, उन्हें बिल्कुल हताश होने की ज़रूरत नहीं है कि ये सीट कम है तो बड़ा नुकसान हो गया, ऐसा नहीं। और दूसरी बात ये कि जो सीट कम है, दिखाई जो दे रही है, वो सीट बढ़ भी सकती है। मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वो सीट बढ़ जाए। क्योंकि देखिए, आयोग भी नहीं चाहता कि बेमतलब के लोग फार्म भरें। तो अगर सीट ज़्यादा होती तो ऐसे ऐसे लोग भी फार्म भरते जो कभी परीक्षा निकाल नहीं पाते, उनके लिए परीक्षा कंडक्ट कराना और तमाम फॉर्मेलिटीज आयोग की बढ़ जाती है। तो जब कम सीट निकलेगी तो उसमें कम लोग अप्लाई करेंगे, क्वालिटी वाले लोग अप्लाई करेंगे, तो एक बार छटनी तो उसकी इसी लेवल पे ही हो जाती है कि फार्म भरने वालों की ही संख्या कम पड़ जाती है, और बिना मतलब के खर्च और परेशानियों से आयोग भी बच जाता है। तो फार्म भरिए, उसकी तैयारी करिए, और तैयारी करने में मैं जो मदद कर सकता हूं मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि कम सीट है तो उसकी तैयारी किस प्लान से करनी है। उन सब चीज़ों की चर्चा अभी कुछ दिनों बाद में वीडियो बना के डाल दूंगा, और आप लोगों से मैं संपर्क में रहूंगा ताकि आप लोगों को मदद हो सके।
तो फॉर्म तत्काल भर दीजिए, पहले भर दीजिए, लास्ट डेट का इंतजार मत करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत बहुत शुभकामनाएं उन लोगों के लिए भी जो यूपी पीसीएसजे की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से ही वैकेंसी आ जाएगी और आप लोग उसका फॉर्म भर पाएंगे। नमस्कार, थैंक यू।